नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.2 कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोल फ्रैक्शन किसका कैलकुलेट करना है? बेंजीन का। तो हमें बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अगर हमें किसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना होता है तो सबसे पहले हम उस कंपोनेंट के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, अगर हमें मोल्स पता होते हैं तो ही हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले हम बेंजीन के मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। मगर उससे पहले हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं। बेंजीन का सॉल्यूशन 30% बाई मास है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 30% बेंजीन का सॉल्यूशन है इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस सॉल्यूशन का मीन्स है कि इसमें 30 ग्राम बेंजीन है एंड 70 ग्राम CCl4 है। ओके, एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके ऐड करके हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन मिला। तो टोटल सॉल्यूशन को हमने 100 ग्राम मान लिया था और 100 में से 30 ग्राम बेंजीन दे रखा था। तो 100 में से 30 माइनस किया तो 70 ग्राम CCl4 मिल गया। ओके, तो अब हमें बेंजीन और CCl4 दोनों का मास पता है। अब हम बेंजीन के एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ हमें किसके मोल्स निकालने हैं? मोल्स ऑफ बेंजीन। तो फॉर्मूला लगेगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब बेंजीन का मास कितना है? 30 ग्राम दे रखा है। ओके, तो 30 ग्राम गिवन मास की जगह यहाँ पे रख देंगे एंड मोलर मास से डिवाइड करेंगे। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे? अगर हमें किसी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उनके मास को ऐड कर दो, मोलर मास मिल जाएगा। तो यहाँ हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। तो बेंजीन का केमिकल फॉर्मूला C6H6। ओके, तो इसमें 6 एटम कार्बन के, 6 एटम हाइड्रोजन के। तो एक कार्बन का 12 होता है एंड 6 कार्बन है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 इंटू 6 हो गया। प्लस एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 एंड 6 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 6, तो 1 इंटू 6। ओके, एंड इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 78 ग्राम पर मोल। ओके, तो 30 को 78 से डिवाइड करेंगे और हमें मिलेगा 0.3846 मोल। तो अब हमें बेंजीन के मोल्स मिल गए। सेम ऐसे ही हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल्स भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 70। ओके, तो 70 रख दिया एंड मोलर मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास इसमें क्या है? एक कार्बन है तो 12 प्लस एंड क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 ग्राम इंटू 4 कर देंगे क्योंकि 4 एटम्स प्रेजेंट हैं एंड इसको फिर कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 154 एंड 154 से 70 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.4545 मोल्स। अब हमें दोनों के मोल्स मिल गए, बेंजीन के भी एंड CCl4 के भी। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। किसका? बेंजीन का। तो अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए, मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो हम क्या करेंगे? अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालना है तो बेंजीन के मोल्स को ऊपर रखेंगे एंड टोटल मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो एक्स बेंजीन, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इक्वल मोल्स कितने थे बेंजीन के? 0.3846 एंड टोटल मोल्स निकालने के लिए बेंजीन के और कार्बन टेट्राक्लोराइड के दोनों के मोल्स को ऐड कर देंगे और टोटल मोल्स हमें मिलेंगे 0.8391 एंड इसे कैलकुलेट कर लेंगे और हमें मिलेंगे 0.458। ये मिल गया हमें बेंजीन का
मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2.3, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है हमें? तो क्वेश्चन नंबर ए देखिए, 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 0.6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है कितना, 4.3 लीटर, और उसमें CONO3 का होल ट्वाइस 0.6H2O ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है? 30 ग्राम। ओके, तो इस सॉल्यूशन की हमें क्या निकालनी है? मोलैरिटी। तो पहले हम इसी को देखते हैं, इसको देखेंगे बाद में। अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगर हमें मोलैरिटी निकालनी है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला दिखा देती हूँ, ये रहा। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमें एक तो वॉल्यूम चाहिए, लेकिन वॉल्यूम तो दे रखा है और वो भी लीटर में दे रखा है, लेकिन हमारे पास मोल्स नहीं है, तो हमें मोल्स निकालने होंगे। तो चलो पहले हम मोल्स निकालते हैं। तो मोल्स निकालने के लिए हमें क्या क्या करना है? मोल्स निकालने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, और हमें मोल्स मिल जाएंगे। तो गिवन मास कितना है इसमें दे रखा है, ये देखिए 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 0.6H2O। तो कितना दे रखा है? 30 ग्राम। तो गिवन मास 30 ग्राम एंड मोलर मास। तो मोलर मास निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही खुद इतना लंबा है। तो इसका मोलर मास निकालते हैं। चलिए, CO का कितना है? कोबाल्ट का 59 प्लस एक नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। अब ये सब डबल है, तो इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम इंटू 2 हाइड्रोजन है तो 2, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है, और पूरे को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आगे 6 लिखा हुआ है। तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इसको कैलकुलेट करने पर आएगा हमारा 291 ग्राम पर मोल। अब हमें 30 को 291 से डिवाइड करना है एंड हमें ये मिलेगा 0.103 मोल। तो हमें इसके मोल्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम आसानी से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स कितने हैं? 0.103। तो 0.103 एंड सॉल्यूशन दे रखा है, ये रहा 4.3 लीटर। तो 4.3 लीटर एंड इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 0.024 कैपिटल M। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी। क्वेश्चन नंबर बी में क्या दे रखा है? देखिए, 30 ml ऑफ 0.5 कैपिटल M H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। तो पहले हमारे पास क्या था? देखिए, पहले हमारे पास एक सॉल्यूशन था जो कि 30 ml था। कितना था? 30 ml। ओके, ये था 30 ml एंड उसकी मोलैरिटी कितनी थी? 0.5 मोलैरिटी थी। अब उसमें हमने उसको डाइल्यूटेड कर दिया। इसमें लिखा हुआ है डाइल्यूटेड टू 500, मीन्स उसमें वाटर मिला दिया। तो उसको डाइल्यूट कर दिया तो कितना हो गया? अब उसका वॉल्यूम बढ़ गया, क्योंकि हमने और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो अब उसका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ गया। अब बताओ इसकी मोलैरिटी क्या होगी? अब इसकी मोलैरिटी चेंज हो गई होगी। तो मोलैरिटी निकालने के लिए वही कि हमें मोलैरिटी निकालनी है, लेकिन हमें थोड़े दूसरे तरीके से, क्योंकि पहले की मोलैरिटी कुछ अलग थी, दूसरी वाली अलग होगी। पहले का वॉल्यूम भी अलग है, दूसरा वॉल्यूम भी अलग है, तो दो वॉल्यूम दे रखे हैं। तो ऐसे केस में हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डाइल्यूशन फॉर्मूला। कौन सा? M1V1 इक्वल टू M2V2। पहली वाली जो मोलैरिटी थी इंटू
पहला वाला जो वॉल्यूम था इक्वल जो हमारी सेकंड वाली मोलरिटी है एंड मल्टीप्लाई बाय द सेकंड वाला वॉल्यूम। तो हमें इसमें से दे क्या रखा है, M1 दे रखा है 0.5 मोलरिटी, V1 दे रखा है 30 ml, V2 भी दे रखा है 50 ml। अब हमें मोलरिटी निकालनी है M2, तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को लगा देंगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 कितना है 0.5 इंटू V1 कितना है 30 इक्वल M2 हमें निकालना है एंड V2 कितना है 500। तो हमें यहाँ से M2 मिल जाएगा, M2 इक्वल टू 0.5 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 500 कर देंगे एंड इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 0.03 कैपिटल M।